हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है स्पोकन इंग्लिश के अंदर है, उसमें हम देखने वाले हैं शैल और विल से बनने वाले जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस का आंसर हम कैसे दें। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका कि अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब से अगर क्वेश्चन शुरू होता है तो उस क्वेश्चन का आंसर हम केवल यस और नो में देंगे। यस के अंदर हम उसके आगे एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे और न जो नो वाला आंसर देते हैं उसके अंदर हम एक नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। बस यही तरीका है कि आप किस तरीके से कोई हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन शुरू हो उसका आंसर दे सकें। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, विल यू टेक टी, क्या तुम चाय पियोगे। तो यहाँ पे मैंने यस में जब आंसर दिया तो मुझे क्या बोलना चाहिए, यस सर। ठीक है, ये सर तो मैं अपनी तरफ से लगा देता हूँ, आप चाहे अकेला यस बोल करके यहाँ पे कोमा लगा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो ये लीजिएगा यस सर। अब इस सब्जेक्ट को यहाँ लेके आओगे तो यू इज अ सेकंड पर्सन एंड सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड इनटू फर्स्ट पर्सन है, सो वी यूज हियर ए सब्जेक्ट है आई और ए वी। या तो आप यहाँ पे आई काम में लेओगे या फिर ए वी काम में लेओगे। मैंने यहाँ पे क्या काम में ले लिया, आई। ठीक है, इट इज माई सब्जेक्ट, ये मेरा सब्जेक्ट है आई। आफ्टर इट वी यूज द सेम हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब विल। अब एक बात बताइएगा कि यहाँ पे विल है, इस विल को जब मैं यहाँ पे लेके आऊँगा तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि आई और वी के साथ में शैल लगता है और बाकी सभी के साथ है विल लगता है। लेकिन साथ में एक बात और बोली थी कि आज के टाइम में जो हमारा इंग्लिश का ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर हम इसमें विल और शैल के अंदर डिफरेंस कोई भी नहीं करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया और शॉर्ट में क्या लिख दिया, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा करके डबल एल, क्योंकि आप जानते हैं डबल एल विल में भी आता है और डबल एल शैल में भी आता है। और इसको अब मैं शॉर्ट में बोलूंगा आई एल, इसको मैं आई शैल या आई विल नहीं बोलूंगा, इसको अब मैं शॉर्ट में बोलूंगा आई एल। तो ये लीजिए यस सर आई ले टेक टी। ठीक है, नो में अगर आप आंसर दे रहे हैं तो क्या बोलोगे, नो सर आए। अब वही बात आ गई कि यहाँ विल है, इस विल के साथ में मैंने नोट लगाया तो इसका विलंट नहीं, इसको मैं क्या बोलूँगा, वांट, WONT। और अगर सेल के साथ में नोट लगाता हूँ तो वो क्या बनेगा, शांट। यहाँ पे अब आप आई शांट कहो या आई वांट कहो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये लीजिए आई वांट टेक टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विल ही गो टू बॉम्बे टुमारो, क्या वो कल बॉम्बे जाएगा। तो ये लीजिए मैंने यस में आंसर दिया, यस ही। अब इस विल को यहाँ लेके आऊँगा, विल गो टू बॉम्बे टुमारो। ठीक है, और नो में अगर आंसर देना है आप क्या कहेंगे, नो ही विल नॉट। तो विल नॉट को आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, वांट, गो टू बॉम्बे टुमारो। बोलिएगा मेरे दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। नेक्स्ट देखिएगा, विल शी कुक फूड। तो ये लीजिएगा यस में आंसर दिया, यस शी विल कुक फूड, हाँ वो खाना पकाएगी। नो में अगर आंसर दिया, नो शी विल नॉट कुक फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शैल वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल लेंगे। मतलब यहाँ पे कुछ 5-10 मेरे दोस्त खड़े हैं, मैं उनमें से किसी से पूछ रहा हूँ क्या हम क्रिकेट खेल लेंगे। तो सामने वाला जो जवाब मुझे देगा तो वो क्या कहेगा, हाँ हम क्रिकेट खेल लेंगे, या फिर नहीं हम क्रिकेट नहीं खेल लेंगे। तो यहाँ पे यस में मैंने आंसर दिया तो क्या है, यस वी, सेम ये शैल को यहाँ पे ले आओ, शैल प्ले क्रिकेट। और नो में आंसर देना है तो क्या कहोगे, नो वी
शैल नॉट, और शैल नॉट को शॉर्ट में क्या बोलोगे, शांट, SHAN, फिर अपोस्ट्रोफी और T, ठीक है, प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विल योर मदर वॉश क्लॉथ्स, क्या तुम्हारी मम्मी कपड़े धोएगी, तो ये लीजिएगा यस। अब इस योर को जब यहाँ नीचे लेके आओगे तो योर विल बी चेंज्ड इनटू माई, बिकॉज योर इज द सेकंड फॉर्म ऑफ यू एंड माई इज द सेकंड फॉर्म आई, ठीक है, यस माई मदर। फिर ये सेम यहाँ पे लेकर के आओ, विल वॉश क्लॉथ्स, और दूसरा क्या है, नो माई मदर विल नॉट वॉश क्लॉथ्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, शैल वी गो टू सी ए मूवी टुमोरो, क्या हम कल एक मूवी देखने के लिए जाएंगे, तो ये लीजिएगा यस वी शैल गो टू सी ए मूवी टुमोरो, ठीक है। और नो में अगर आंसर देना है क्या कहोगे, नो वी शैल नॉट या फिर शांट गो टू सी ए मूवी टुमोरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विल यू डू प्रिपरेशन फॉर IAS एग्जामिनेशन, क्या तुम IAS परीक्षा की तैयारी करोगे, तो ये लीजिए मैंने आंसर दिया यस में, यस। अब ये यू जब नीचे आएगा तो यू विल बी चेंज इनटू आई विल डू प्रिपरेशन फॉर IAS एग्जामिनेशन, और नो में अगर आंसर देना है तो नो आई विल नॉट डू प्रिपरेशन फॉर IAS एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विल शी परचेज ए न्यू कार नेक्स्ट ईयर, क्या वो अगले साल एक नई गाड़ी खरीदेगी, तो देखिएगा यस में आंसर दिया तो क्या कहा, यस शी विल परचेज ए न्यू कार नेक्स्ट ईयर, ठीक है। और नो में अगर आप आंसर देंगे तो क्या कहेंगे, नो शी विल नॉट परचेज ए न्यू कार नेक्स्ट ईयर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विल राम ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, क्या राम बाजार से सब्जियां लाएगा, तो ये लीजिएगा यस राम, फिर ये विल यहाँ पे लेके आओ, विल ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम ए मार्केट, और नो में आंसर देना चाह रहे हो तो क्या कहोगे, नो राम विल नॉट ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम ए मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, विल दे कंस्ट्रक्ट ए न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ, क्या वे अगले महीने एक नया घर कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक नए घर का निर्माण करेंगे, तो यस में आंसर दीजिएगा, यस दे विल कंस्ट्रक्ट ए न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ, ठीक है। और नो में अगर आंसर देना चाह रहे हैं तो क्या कहोगे, नो दे विल नॉट कंस्ट्रक्ट ए न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ,
ठीक है, ये लीजिएगा मेरे दोस्तों। आज की इस क्लास के ये आप लोगों को मैंने 10 क्वेश्चन शैल और विल से शुरू होने वाले करवाए और सभी का जो आंसर है वो आप यस या नो के अंदर आपको देना है। यस के अंदर अगर देते हैं तो इसके आगे आप एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाइए और नो में अगर देते हैं तो इसके आगे एक नेगेटिव सेंटेंस बनाइए। बस इतना ही ये काम होता है। अपने किसी भी तरीके की हेल्पिंग वर्ब से अगर कोई क्वेश्चन शुरू होता है तो उसके आंसर देने का तरीका। अब कल की जो हमारी क्लास होगी उस क्लास के अंदर या तो इस शैल और विल तक मैंने जितना कुछ करवा दिया उसको मैं रिवाइज करवाने की कोशिश करूंगा, या फिर इससे आगे शैल भी और विल भी है उसको हम लेकर के चलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपना अगले वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ आपको और बता दूं, अपना जो जीके की जो सीरीज चल रही है उस सीरीज के अंदर आज ही से जो टॉपिक आपका आएगा वो ट्रिक के साथ में आएगा। ठीक है, उस ट्रिक को आप देखिएगा कि किस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन को लंबे समय तक के लिए किस तरीके से याद किया जा सके। ठीक है, हर क्वेश्चन ट्रिक के साथ लेकर के आऊँगा, ये मेरा वादा है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपना अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी you again next time।